गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ऑफ पूजा शर्मा। मैं हूं पूजा और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज शाम के 7 बजे से। मैं आई थी डिनर बनाने के लिए किचन में और फिर आज मैंने देखा ये सामने से बहुत गंदा हो रहा है। वैसे मैंने और भी वीडियो बनाई थी, बट क्या हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप प्ले कर दो और उन्होंने प्ले नहीं करी और तो वो आगे पहले वाली तो नहीं बन पाई। ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो आज मैंने पहली बार देखा है जब से मेरी शादी हुई है ना, आज देखा मैंने कि गंदा हो रहा है। तो सोचा चलो आज इसकी सफाई की जाए। मेरी शादी को 6 साल होने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ मेरी शादी को 6 साल हो जाएंगे और ये रेंट का घर है वैसे हमारा, लेकिन ये है कि सफाई चाहे रेंट का हो या कैसा भी हो, सफाई ज़रूरी होती है अपने लिए भी। तो इस वजह से सफाई कर देती हूँ जहाँ भी दिखता है मुझे। तो आज मुझे ये बहुत ज़्यादा गंदा दिखा तो मैंने सोचा चलो इसकी आज सफाई की जाए। तो सफाई की है। फिर यहाँ पर जो भी सामान रखा हुआ था वो सारा सामान यहाँ पर सेट कर दिया है। फिर तो आज हमारे यहाँ बन रही है सब्जी, कुंदरू की सब्ज़ी बन रही है। हमारे यहाँ कुंदरू बोलते हैं उसे, जिसकी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और यहाँ ये ऑयल वाली कटोरी थी, टिफ़िन था जिसमें हम ऑयल करके रखते हैं जैसे पराठे परोठे लगाने में। तो वो भी गंदा हो रहा था तो मैंने उसे पहले कढ़ाई में डाला तेल को और फिर उसे धो के फिर मैंने उसमें पलटा है। क्योंकि बस मेरे को ऐसा लगता है ना, जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना, दिखता है गंदगी, तो बस थोड़ा थोड़ा करके मैं धीरे धीरे निपटाती रहती हूँ। जैसे जैसे मुझे टाइम लगता रहता है ना, तो वैसे वैसे मैं निपटाती रहती हूँ। तो वही मैं कर रही थी और फिर आ गई थी मैं बनाने के लिए सब्ज़ी। तो ये है कुंदरू और आलू की सब्ज़ी है। तो मैं वैसे सेकंड टाइम बना रही हूँ ये सब्ज़ी। मेरे को नहीं आती थी, मैंने मम्मी से पूछ पूछ के बनाई है। और यहाँ हस्बैंड जी भी आ गए थे। अध्ययन रो रहा था दूध के लिए, तो हस्बैंड आए थे अध्ययन के लिए दूध बनाने के लिए। तो वो दूध बना रहे थे और दूध बन गया है, वो लेके चले गए हैं। और मैं यहाँ आलू काट रही हूँ, शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। और फिर यहाँ मैं प्याज काटने आ गई थी और आज बनेगी सब्ज़ी, यम्मी यम्मी सब्ज़ी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया था सब्ज़ी में और फिर बस ये डाली है कुंदरू की सब्ज़ी। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप मेरी वीडियो देखते हो, मेरा ब्लॉग देखते हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपके यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ इसे कुंदरू बोलते हैं मम्मी के साइड से। और यहाँ तो पहले खाते नहीं थे, मम्मी ने मुझे मतलब अपने घर में ही देखा है मैंने बनाते हुए मम्मी को। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ भी मंगाया जाए, तो फिर यहाँ पर मंगाया है। ससुराल वालों को फिर अच्छा लगा जब मैंने बनाया, तो सबको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब सब खा, सब्ज़ी में मेरा तड़का लग गया था। बस अब इसे बंद करके रखेंगे और वेट करेंगे सब्ज़ी बनने का। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा दिया है और यहाँ देखो अध्ययन आ गया था बाहर से खेलते हुए, मेरे पास आया है, गोद में आ गया है और बोल रहा है बस मम्मा मुझे लेके बैठ जाओ। अब पता टाइम भी नहीं मिलता है, काम होता है ना घर में, तो बच्चे को भी टाइम नहीं दे पाती हूँ। फिर पता मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरे बच्चों का ना बचपना जा रहा है कि मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और घर के काम भी नहीं छोड़े जाते हैं, वो भी करने ज़रूरी है। 3 टाइम का खाना बनाना है और फिर बच्चों को भी देखना है, नहीं हो पाता है सब कुछ मैनेज। जब मेरे हस्बैंड होते हैं घर में तो मेरी हेल्प करा देते हैं, तो चल जाता है कि फिर चलो कोई बात नहीं, बच्चों को भी टाइम दिया जाता है। लेकिन जैसे जिस दिन हस्बैंड नहीं होता है ना, तो उस दिन इतनी प्रॉब्लम होती है कि कैसे टाइम दूँ बच्चों को। और कभी कभी पता है इतना रोने लग जाता है ना मेरा बेटा, ये छोटा वाला, कि मैं इसे लूँ अपने पास में, नहीं लेकिन नहीं ले पाती हूँ। बस बहुत दुख होता है, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करती हूँ। तुम कैसे चिल्ला मारो किचन में रोटी बनाने के लिए हस्बैंड को बोला था कि आप अरथर को बढ़ा दो, तो अरथर को बढ़ा रहे थे और उन्होंने अरथर को जो तेज़ डाटा है ना वो रोने लग गया था। और फिर मैं गई उसके पास, तो बोला मैंने कि क्या हुआ, किससे क्या हुआ, पापा ने मारा है? तो फिर बोला नहीं मम्मा, कि पापा ने मारा नहीं है, मैं डांटा है, बहुत तेज़ से डांटा है मुझे। तो मैं उनसे यही बोल रही थी मैंने कि डांटो मत, पढ़ाओ, अगर प्यार से पढ़ाओगे तो पढ़ेगा, अगर तुम डांटोगे तो फिर वो रोने लगेगा और फिर ना उसे समझ भी नहीं आएगा। और फिर प्यार से मैंने फिर समझाया, मैंने कि इसके बाद ये लिखो, तो उसने वो कर दिया था। बस वही होता है ना, बच्चे को ज़्यादा चिल्लाने लग जाओ तो बच्चा डर जाता है, तो वही हुआ। और फिर मैं उन्हें यही समझा रही कि अगर मैं पढ़ाती हूँ ना, मेरे साथ ऐसा नहीं होता, वो मेरे साथ अच्छे से चलता है। तो फिर बोल रहे कि अपने आप पढ़ाती नहीं है, टाइम तो लगता नहीं है। अरे यार घर में इतने काम होते हैं ना, पता सुबह से शाम कैसे जाती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि दिन छोटे होने लग गए हैं, कि थोड़े बड़े होने चाहिए। तो वही था। और फिर साथ साथ मैं रोटी भी बना रही थी और जो छोटे छोटे काम थे ना मेरे, वो बर्तन धोने वाले जो भी थे, तो मैं साफ़ भी करते जा रही थी। मैंने साथ साथ हो जाएगा तो बस फिर डायरेक्ट बर्तन धो लूँगी। और पता मैं ऐसे करती हूँ, जैसे रोटी बना लूँगी ना और सब खाना खा लेंगे तो मैं साथ साथ बर्तन धो देती हूँ। फिर लास्ट में बस अपना खाना लेके जाऊँगी, फिर मेरी एक प्लेट रहती है, बस मेरा यही रहता है रोज़ का रूटीन। नहीं तो पता है एक बार जब खाना खा लो ना, खाना खाने के बाद फिर वापस आओ बर्तन धोने के लिए, तो फिर मन नहीं करता है। इसलिए मैं पहले पूरा काम निपटा लेती हूँ और फिर उसके बाद आती हूँ मैं
क्या आप भी ऐसे करते हो जैसे मैं करती हूँ? पहले काम निपटाऊंगी फिर खाना खाती हूँ। अगर आप भी ऐसे करते हो तो कमेंट में बताना, मैं देखूंगी कि कौन कौन है जो मेरे जैसा है, मेरे जैसे चलता है कि पहले अपने मतलब किचन का काम निपटा लेगा फिर तसल्ली से बैठ के आराम से खाता है। तो मेरा तो यही काम है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, पहले पूरा काम निपटा लूँगी फिर तसल्ली से बैठ के खाना खाती हूँ। तो यहाँ मेरा काम निपट गया था। उसके बाद ज्योति आ गई थी। ज्योति बोलने लगी चलो भाभी चलते हैं बाहर कुछ खा पी के आते हैं। तो फिर बस हम सब जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए और धमकी इतनी एक्साइटमेंट है ना, आगे आगे भाग रहा है उसे तो। ये बच्चा आज ही पैदल चल रहा है। चीकू धीरे धीरे चलो। अड्डू क्या हुआ? अब हाथ में दर्द हो गया? ऐसे क्या हो रहा है आपके साथ में? कभी कहीं दर्द हो रहा, कभी कहीं फैल गया। राहुल जी अब चीकू के ना हाथ में दर्द हो रहा है। कल पैर में तो कह रहा चीकू, अब बोल रहा है कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। मतलब चीकू अब पैर ठीक है, कह रहा तो ठीक है कल फिर दर्द हो जाएगा। हाँ बोल रहा है कि अभी ठीक है, कल दर्द होगा, कल फिर हो जाएगा। कल दर्द होगा। पता है चीकू है। चीकू कब होएगा दर्द? अब हाँ स्कूल जाना है। स्कूल हाँ टुमारो इज योर पेपर एग्जाम है मैथ्स का। जाओगे? जब भी पिट रहा था ये मैथ का पेपर है इसका। है तो बोल दो। हाँ सुनाओ। पापा ने गलत हाँ बोलो बोलो ना, कुछ तो बोलो। कुछ गलत कर दिया। पापा ने मारा। पापा ने बोल रहा है पापा ने गलत काम कराया उसको। है चिकू गलत काम कराया ना पापा ने? कौन सा गलत काम किया? देखते हैं अब बता नहीं जो भी होगा वहाँ पे। है तो बहुत कुछ। ज्योति बता तू क्या खाएगी ये बता दे बस, क्या खाना चाहते हो? ज्योति जलेबी खाएगी? मुझे भी आइसक्रीम खानी है चिकू। आज आपको पापा आपको ना नई चीज़ खिलाएंगे। नई चीज़ क्या लेना है बताओ? 50 वाले 80 वाले। चिकू क्या लेना है आपको? ये वाली। ये तो नहीं है बेटे इनके पास, तो आइसक्रीम खा ले। क्या खाएगा? आइसक्रीम हम लेगा? आ गए थे डोसा खाने के लिए। टिक्की वाली चाट तो हमने पहले खा ली थी, वहाँ का तो मैंने ब्लॉग बनाया नहीं क्योंकि वहाँ पर हो रहा था अंधेरा काफ़ी, तो इस वजह से वहाँ का नहीं बनाया था। और फिर यहाँ पर आ गए थे डोसा खाने के लिए, और डोसे के लिए यहाँ पर लाइटनिंग ठीक थी तो यहाँ पर मैंने बना लिया था। और ये भैया साउथ इंडियन मसाला डोसा के नाम से इनका ये स्टॉल है, और भैया इतना अच्छा टेस्टी बनाते हैं ना, बहुत अच्छा बनाते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो आपको भी शेयर किया जाए कि किस तरह से इनका प्रोसेस है बनाने का। तो ये कुछ इस तरह से बनाते हैं। मसाला डोसा हमने पैक नहीं बनवाया था और वहीं पे खा कर आए थे। तो यहाँ पर ये मसाला डोसा बना रहे थे और बहुत टेस्टी बनाते हैं ना, तो हम हर बार इनके यहाँ से ही खाते हैं। और देखो आप भी प्रोसेस किस तरह से बना रहे हैं। ये पता है प्रेगनेंसी के टाइम पे ना मुझे अभी याद आया कि मतलब मेरे को ना प्याज टमाटर बिल्कुल पसंद ही नहीं आते थे, और अब तो मैं सब कुछ खा लेती हूँ, लेकिन कैसा होता है ना मन हट जाता है हर चीज़ से। तो यहाँ हमारा डोसा बनके हो गया है रेडी, और मेरे हस्बैंड बोलने लगे पहले तुम खा लो कि फिर मैं बाद में खा लूँगा। अभी वो अध्ययन को लेके खड़े हुए थे तो फिर सोचा हम ही खा लेते हैं। तो ज्योति और हमने खाना शुरू कर दिया था, और फिर उसके बाद हस्बैंड खाएंगे बाद में क्योंकि अध्ययन को ले रखा है उन्होंने। ज्योति ने और मैंने तो खा लिया था, और फिर अध्ययन को ले लिया था मैंने गोली। फिर हस्बैंड जी खा रहे थे और अध्ययन रो रहा था बहुत ज़्यादा क्योंकि उसे ना नींद आ रही थी। दिन में वो ठीक से नहीं सोया था तो उसे नींद आ रही थी, इस वजह से उसे बस चिड़चिड़ा सा हो रहा था। तो यहाँ हस्बैंड जी ने भी खाया डोसा। फिर हम निकल गए थे आइसक्रीम खाने के लिए, तो वहाँ आइसक्रीम हमें मिली नहीं थी पास में, तो फिर हम आगे और जो आइसक्रीम खानी थी जो हम खाते हैं हर बार, तो यहाँ हम सब लेने के लिए आ गए थे। और अर्थव जिद करने लगा कि मुझे दूसरी भी चाहिए। पहले वो खा चुका था और जुकाम हो रहा है, दोनों भाइयों को खांसी जुकाम हो रहा है, लेकिन दोनों ने ही आइसक्रीम खाई है। तो फिर मैं इतना ना करती भी नहीं हूँ, जितना बच्चों को आप ऐसे करके रखोगे ना कि हाँ इससे ये होगा वो होगा, तो उतना ज़्यादा बच्चा बीमार पड़ता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो मैं तो खिला देती हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि हाँ अगर जुकाम है तो ये चीज़ नहीं खिलाएंगे तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। जैसे आपकी थिंकिंग रहेगी ना, जैसे जिस तरह से आप बच्चे को रखोगे तो उस तरह से ही बच्चा रहता है। तो पहले ही बच्चे को पक्का करके चलो, हर चीज़ से वो लड़ने की शक्ति हो बच्चे के अंदर। तो अभी देखो उसे जुकाम है और खांसी भी है, दवाई तो दे रही हूँ मैं रेगुलर, बट ये है कि वो खाता रहता है। ऐसा नहीं करती मैं कि मीठा नहीं देना है, खांसी हो रही है तो ये ठंडा नहीं देना है, जो खाना है बच्चे को खाने दो बस। ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ दोस्तों। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।